आइए क्लास 12 देखिए, एक टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बेसिकली 3 टॉपिक है ये। आपको याद होगा मैंने एक टॉपिक छोड़कर रखा था, मेथड्स टू डिटरमाइन एक्सचेंज रेट। मेथड्स टू डिटरमाइन एक्सचेंज रेट कहने की मतलब है कि अगर हम लोग देखते हैं $1 इज इक्वल टू ₹74, तो इस रेट को कैसे डिटरमाइन किया जा रहा, कौन बताएगा ये रेट? अगर हमारी इंडियन इकोनॉमी को जापान के साथ ट्रांजैक्शन करना है तो हु विल डिफाइन दिस एक्सचेंज रेट? 1 येन इज इक्वल टू, जो भी रेट है कौन बताएगा, कैसे डिटरमाइन होगा? यूरोप के साथ अगर इंडिया ट्रांजैक्शन करना चाहता है तो 1 यूरो को पाने के लिए कितना रुपीस इंडिया सैक्रिफाइस करे, कौन बताएगा? ये कैसे डिटरमाइन होगा? तो 3 तरीका है इसका, फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल और मैनेज्ड। 3 तरीके से ये रेट डिटरमाइन हो सकता है। क्लियर है? हम लोग इन तीनों को पढ़ेंगे। तीनों थोड़ा बड़ा टॉपिक है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल को समझते हैं। इस एरिया को अभी हम लोग इग्नोर करेंगे। क्लियर? चलिए देखते हैं कि ये एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है फिक्स्ड के केस में। फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिख करके रखा है, रेट डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट, मतलब मोदी जी। मोदी जी बताएंगे कि क्या, मोदी जी बताएंगे मतलब वो टीम उनका, गवर्नमेंट बताएगी। देखो ध्यान रखना, सेंट्रल बैंक नहीं बताएगी, गवर्नमेंट बताएगी। तो ये वाला रेट कौन बताएगा? फिक्स्ड के केस में गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। फिक्स्ड के केस में ये वाला रेट कौन बताएगा? गवर्नमेंट। फ्लेक्सिबल के केस में कौन डिटरमाइन करता है ये रेट? मार्केट फोर्सेस। रेट डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस कल पढ़े थे ना, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मार्केट फोर्सेस भी रेट डिटरमाइन कर सकता है। कैसे? माइक्रो इकोनॉमिक्स याद करो 11 में। किसी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे पता करते थे? किसी प्रोडक्ट का प्राइस, डिमांड उसका पता करते थे। ये सप्लाई कर्व हुआ करता था, जहां पर डिमांड और सप्लाई मीट किया, प्रोडक्ट का प्राइस पता चल जाता था, क्वांटिटी पता चल जाता था। जहां पर डिमांड और सप्लाई कर्व मीट किया तुमको प्राइस पता चल जाता था। सेम यहां भी तो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज है, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है। यहां भी तो कल हम लोग पढ़े थे ना, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो इसी तरह डिमांड कर्व से भी ये एक्सचेंज रेट, डिमांड और सप्लाई, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जहां पर मीट करेगा वो हमको ये रेट बता देगा। $1 इज इक्वल टू ₹74। तो मार्केट फोर्सेस यूज होता है फ्लेक्सिबल के केस में टू फाइंड आउट दिस रेट। और ये तो क्लियर हो गया कि फिक्स्ड के केस में कौन बताता है? हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। क्लियर है ये दो चीज? फिक्स्ड के केस में गवर्नमेंट डिसाइड करती है, फ्लेक्सिबल के केस में मार्केट फोर्सेस। आइए चलिए, फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो गया सर। फर्स्ट आपने जो पॉइंट बताया वो एकदम क्लियर है। सेकेंड पॉइंट की तरफ देखते हैं।
चेंजेस आर डन एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनली गवर्नमेंट। ये क्या बोलना चाह रहा, सपोज कीजिए कि मैंने एरिया इसीलिए रखा है ताकि मैं आपको समझाते रहूं। आइए, सपोज कीजिए पिछले ईयर में 2018-2019 $1 इज इक्वल टू ₹72 था। ये कौन डिटरमाइन किया था? गवर्नमेंट किया था, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। 2019-2020 में $1 इज इक्वल टू ₹74 होगा, तो ये चेंज हो गया। तो ये चेंज कौन कर सकता है? इसको बनाने वाला कौन? गवर्नमेंट। तो इसको बनाने वाला भी गवर्नमेंट। तो वही मैंने लिखा है कि चेंजेस आर डन। चेंज कौन करेगा रेट को? अगर इस रेट को चेंज करना है तो कौन कर सकता है चेंज? चेंजेस आर डन एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनली गवर्नमेंट। अगर कोई इकोनॉमी ये रेट इस तरीके से पता करती है तो वहां का गवर्नमेंट ही इस रेट को चेंज कर सकता है और कोई नहीं। क्लियर? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में आते हैं। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में आते हैं। यहां भी मैंने सेम ही पॉइंट लिखा है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। चेंजेस अकर ड्यू टू चेंज इन मार्केट फोर्सेस। चेंजेस अकर, गवर्नमेंट का तो यहां नाम ही नहीं है। चेंज क्यों होगा रेट में? क्योंकि मार्केट फोर्स में चेंज आ गया। चेंज क्यों होगा इस रेट में? क्योंकि मार्केट के फोर्स में चेंजेस आ गया। हो सकता है डिमांड बढ़ गया हो, सप्लाई बढ़ गया हो। ये भी हमने टॉपिक पढ़ा था कि डिमांड, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए ये रेट को देखिए, सपोज ये मेरा डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, पता चल गया हमको ये प्राइस, मतलब $1 इज इक्वल टू ₹72। सपोज इसी तरह पता करते हैं, मार्केट फोर्सेस के हेल्प से एक्सचेंज रेट पता होता है इस मेथड में। चेंजेस कैसे हो सकता है? मानकर चलो डिमांड बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया तो देख रहे हो अब यहां पर मीट कर रहा है ना, सप्लाई में कोई चेंज नहीं आया, डिमांड बढ़ गया तो एक नया इक्विलिब्रियम बन गया, एक नया इक्विलिब्रियम बन गया। तो प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब $1 इज इक्वल टू, इसमें चेंज आ जाएगा, प्राइस क्या होगा, रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अब ये ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? तो ध्यान रखिए, चेंज इन मार्केट फोर्सेस, ये डिमांड और सप्लाई में जो चेंज होगा ना, उसके वजह से इस रेट में फर्क आएगा, एक्सचेंज रेट में फर्क आएगा। डिमांड और सप्लाई के बदलने से इस रेट में फर्क आएगा। तो समझ जाना कि वो कैसा एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड है, फ्लेक्सिबल है। वो इकोनॉमी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वाला तरीका फॉलो करती है। दो डिफरेंस तो क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये थोड़ा मेरे को स्पेस चाहिए हो गया, आगे चलते हैं। आगे देखिए, सपोज कीजिए कि अब हम लोग इसको सीख रहे हैं। ये क्या चीजें समझिए, यहां मैंने चेंजेस बोला और यहां मैंने चेंजेस लिख रखा है। तो फिक्स्ड में दो तरीके के चेंजेस हो सकते हैं, डीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन। फ्लेक्सिबल में डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन। तो चलो इसको सीखते हैं। सबसे पहले इसको सीखते हैं कि डीवैल्यूएशन क्या है। ठीक है, सबसे पहले ये सीखते हैं डीवैल्यूएशन क्या है, फिर इसको हम डिफाइन भी करेंगे, मैंने लिख रखा है। तो हम लोग अभी सीख रहे हैं डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इधर आ जाइए, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं।
सपोज कीजिए कि गवर्नमेंट ने एक एक्सचेंज रेट ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है, $1 इज इक्वल टू ₹72। $1 इज इक्वल टू ₹72। गवर्नमेंट ने एक नया एक्सचेंज रेट बताया, इस एक्सचेंज रेट को चेंज कर दिया और क्या किया, $1 इज इक्वल टू ₹80। ये भी गवर्नमेंट ने ही किया है। देखो एक बार सोच कर देखो, जब 72 था, अगर हमको $1 खरीदना है, यूएसए का $1 खरीदना है, तो हमको कितना सैक्रिफाइस करना पड़ता था, 72 रुपीज, इंडियन रुपीज में 72 रुपीज सैक्रिफाइस करना पड़ता था। अब जब रेट हो गया है $1 इज इक्वल टू ₹80, अब हमको $1 खरीदने के लिए कितना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ₹80। ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ना, पहले कम करना पड़ता था इंडियन रुपी सैक्रिफाइस, अब इंडियन रुपी ज्यादा करना पड़ेगा। तो वही तो हो गया डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, खुद ही डीवैल्यू कर दिया। हम लोग के इंडियन रुपी को डीवैल्यू किया गया है। अब $1 पाने के लिए 80 रुपया देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट क्यों करती है डीवैल्यूएशन, ये हम लोग बाद में देखेंगे कि अपने ही इंडियन रुपी को कमजोर क्यों की गवर्नमेंट। अगर देखा जाए तो अपना पैसा जो है कमजोर हो गया है, अब $1 को पाने के लिए 80 रुपया सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो ऐसा गवर्नमेंट करती ही क्यों है, तो हम लोग इसको सीखेंगे कि क्यों करती है, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, वो हम लोग सीखेंगे क्यों करती है, रीजन क्या है कि इंडियन रुपी को कमजोर क्यों की सर। ये तो अच्छा फेवरेबल नहीं ना है, फेवरेबल है, पढ़ेंगे उसको भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो इसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। यहां देखिए रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन क्या चीज है उसको समझते हैं। रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। देखो गवर्नमेंट ने एक एक्सचेंज रेट तय किया, $1 इज इक्वल टू ₹72। ये गवर्नमेंट ने ही तय किया है। गवर्नमेंट ने क्या किया, एक और एक्सचेंज रेट किया, चेंज किया एक्सचेंज रेट में। क्या चेंज किया, $1 इज इक्वल टू ₹60। पहले था ये, प्रीवियस ईयर ये था, करेंट ईयर ये हो गया, या कल ये था आज ये हो गया, ऐसे समझ लो। ये रेट तो पल पल चेंज होता है। तो गवर्नमेंट एक रेट डिसाइड किया था, सब अभी इधर बात हो रही है फ्लेक्सिबल की। गवर्नमेंट एक रेट डिसाइड किया था, $1 इज इक्वल टू ₹72। अब इस रेट को उसने चेंज कर दिया, $1 इज इक्वल टू ₹60। तो ऐसा करने से रीवैल्यूएशन किया है गवर्नमेंट ने, एक्सचेंज रेट को रीवैल्यू किया है बोला जाता है। अब थोड़ा सा इसका देखते हैं। $1 खरीदने के लिए अगर हमको यूएसए का $1 खरीदना है तो हमको कितना इंडियन रुपी सैक्रिफाइस करना पड़ता था, 72। अब ₹1 खरीदना है, अगर डॉलर हमको यूएसए का ₹1 हमको परचेज करना है तो कितना इंडियन रुपी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, 60। मतलब क्या हुआ है, रीवैल्यू, रेज, हम लोग का रेजिंग हो गया है, रेजिंग ऑफ वैल्यू किसका, डोमेस्टिक करेंसी का। हम लोग का डोमेस्टिक करेंसी मजबूत हो गया है, स्ट्रांग हो गया है, हम लोग का डोमेस्टिक करेंसी स्ट्रांग हो गया है। अब $1 को पाने के लिए हम 60 रुपीज ही सैक्रिफाइस करते हैं। $2 खरीदना होगा तो 120 रुपया। तो अब कम इंडियन रुपीज सैक्रिफाइस करके ज्यादा डॉलर खरीदा जा सकता है। इसको बोलते हैं क्या, रीवैल्यूएशन। इसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ
डोमेस्टिक करेंसी, जहां पर गवर्नमेंट ने क्या किया है, हम लोग के डोमेस्टिक करेंसी का जो पावर है उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया है। अब 60 रुपया में ही $1 खरीद सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था। तो होप सो आपने डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डीवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी सीख लिया है और समझ भी लिया है। ठीक है, इधर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं। ये तो थी सारी गवर्नमेंट की बात, गवर्नमेंट ही एक्सचेंज रेट को चेंज कर रही थी, गवर्नमेंट ही चेंज कर रही थी, तो ये और ये रिजल्ट आ रहा था। अगर मार्केट फोर्स चेंज करेगी, अगर मार्केट फोर्स चेंज करेगी रेट को, एक्सचेंज रेट को, मार्केट फोर्स अगर एक्सचेंज रेट को चेंज करेगी तो दो नाम आ सकता है सामने, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन। है वही चीज, बस नाम बदल गया, है यही चीज, लेकिन इसके वजह से हुआ है, मार्केट फोर्सेस में चेंजेस के वजह से हुआ है, इसीलिए इसको बोला जा रहा है डेप्रिसिएशन और इसको बोला जा रहा है एप्रिसिएशन। है वही चीज, यही चीज, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, लेकिन क्योंकि मार्केट फोर्सेस के वजह से हुआ है इसलिए बस इसका नाम ऐसे चेंज दिख रहा, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन। चलो इसको भी समझ लेते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं इसको। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, सॉरी, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। मार्केट फोर्स से, मार्केट फोर्सेस से मतलब डिमांड सप्लाई का यूज करके, डिमांड सप्लाई का यूज करके $1 इज इक्वल टू ₹72 फिक्स हुआ था। डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का यूज करके ये एक्सचेंज रेट फिक्स हुआ था। चेंजेस आ गया, क्या चेंजेस आया है, चेंजेस आ गया या तो डिमांड में, या तो ये देखो डिमांड, ये है सप्लाई, या तो डिमांड में चेंज आ गया या तो सप्लाई में चेंज आ गया। तो चेंजेस डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज या सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज, इन दोनों में चेंजेस आने से इस रेट पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। इसमें चेंज आने से या इसमें चेंज आने से, सपोज डिमांड ही बढ़ गया या सप्लाई ही बढ़ गया, है ना, तो ये रेट को असर करेगा ही करेगा। तो अब जो रेट हो गया है, हम लोग सीखेंगे कैसे क्या होता है। अब जो रेट हो गया है वो हो गया है, क्या करना है हमको, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी 80। डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू ही घटा दिए हम। पहले $1 को पाने के लिए, $1 को पाने के लिए 72 रुपीज सैक्रिफाइस करना होता था। अब $1 को पाने के लिए 80 रुपीज सैक्रिफाइस करना होगा। तो हमारा इंडियन रुपी क्या हो गया, कमजोर हो गया, डेप्रिसिएट हो गया। कमजोर हो गया मतलब डेप्रिसिएट हो गया। लेकिन कौन किया, गवर्नमेंट क्या किया इसको, नहीं, यहां कुछ चेंज हुआ होगा तब इसमें चेंज आया है। सीखेंगे वो भी हम लोग, ये सब चीज को सेपरेटली हम लोग सीखेंगे। चलिए अब एक पढ़ना है एप्रिसिएशन। सेम वही बात है, बस नाम बदल गया है ना, बात वही है, बस नाम बदल गया है। अब देखते हैं एप्रिसिएशन, नाम में ही छुपा हुआ है, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। क्या ध्यान देना है कि मार्केट फोर्सेस, मार्केट फोर्सेस
डिमांड और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई, इसके वजह से ही क्या हुआ था, $1 इज इक्वल टू ₹72 फिक्स हुआ था। मार्केट फोर्सेस में ही चेंजेस आया। गवर्नमेंट का तो यहां कोई रोल ही नहीं है, गवर्नमेंट का तो यहां कोई रोल ही नहीं है। इसमें कोई चेंज आया, मार्केट फोर्सेस में कोई चेंज आया, तो अब हो गया $1 इज इक्वल टू रुपीज एप्रिसिएशन। मतलब पहले $1 खरीदने के लिए 72 रुपीज सेक्रीफाइस करना होता था, अब $1 अगर परचेज करना है तो 60 रुपीज ही सेक्रीफाइस करना होगा। तो हमारा जो डोमेस्टिक करेंसी है वो मजबूत हो गया, एप्रिसिएट हो गया। तो है यही चीज, है यही चीज, बस नाम बदल गया, क्योंकि ये दोनों किसके वजह से होता है, मार्केट फोर्सेस में चेंज होने के वजह से होता है। तो ये 3 पॉइंट क्लियर है, ये 3 पॉइंट क्लियर है। एक बार इसको सम अप कर देते हैं, ये 3 पॉइंट को और ये 3 पॉइंट को। आइए चलिए सम अप किया जाए। दो मेथड्स हम लोगों ने एक साथ सीखने का कोशिश किया है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। इसको तो अभी मैंने डील ही नहीं किया है, इसको छोड़िए। अगर कोई इकॉनमी ये रेट फॉलो करती है, अगर कोई इकॉनमी ये रेट फॉलो करती है, तो वहां जो भी एक्सचेंज रेट तय होता होगा किसी भी कंट्री के साथ, जापान, हमारी इकोनॉमी को ले लो, जापान के साथ अगर करना है या यूएसए के साथ करना है, कौन फिक्स करेगा, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ही चेंजेस कर सकती है रेट में, और वो चेंजेस दो रिजल्ट दे सकता है, वो चेंजेस दो रिजल्ट दे सकता है। या तो हम अपना करेंसी को डी वैल्यू कर देंगे, या तो हम अपना डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू को बढ़ा देंगे। तो ये गवर्नमेंट ही करती है चेंजेस, और कोई नहीं कर सकता। फ्लेक्सिबल में हमने क्या देखा कि गवर्नमेंट के हाथों में कुछ भी नहीं है। एक्सचेंज रेट तय कैसे होता है, मार्केट फोर्सेस के हेल्प से। एक्सचेंज रेट में चेंजेस भी आ सकता है, मार्केट फोर्स में अगर चेंज आएगा तो। और मार्केट फोर्स दो तरह का चेंजेस दे सकती है, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दिस, बट नाम अलग अलग है। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। हो सकता है कि डोमेस्टिक करेंसी जो है वो डेप्रिसिएट कर जाए, हो सकता है कि डोमेस्टिक करेंसी एप्रिसिएट कर जाए। तो ये दो चीजें क्लियर है। अब हम लोग शिफ्ट करते हैं इसके तरफ, अब हम लोग शिफ्ट करते हैं इसके तरफ, लेकिन इसका थोड़ा सा डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं, तो उधर शिफ्ट करने में ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि अभी जस्ट हम लोग ये दो पढ़े हैं, ये दो पढ़े हैं, तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। तो चलो इसका पहले एक डेफिनेशन देख लिया जाए। चलिए चलो, मैं एक्चुअली यहाँ डेफिनेशन लिखने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि बुक में तो डेफिनेशन है ही, क्या डेफिनेशन बताऊं, तो कुछ सिखा ही देता हूं शॉर्टकट। देखो, सबसे पहले डीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बोलो, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बोलो, दोनों में डोमेस्टिक करेंसी नीचे ही जा रहा, दोनों का मतलब तो एक ही है। डीवैल्यूएशन बोलो चाहे डेप्रिसिएशन बोलो, मतलब तो एक ही निकल के आता है। वो बात अलग है, नाम क्यों अलग है? क्यों सर? क्योंकि डीवैल्यूएशन कौन करता है? गवर्नमेंट। और डेप्रिसिएशन कैसे होता है? मार्केट फोर्स की वजह से। लेकिन चीजें तो वही है ना। देखो, हमें एग्जांपल ऐसे दे दिया है ना कि कल को अगर आपको रिवीजन करना पड़े तो बहुत हेल्प होगा। सबसे पहले देखो, इसका डीवैल्यूएशन नाम में ही छुपा हुआ है, डी वैल्यू किया जा रहा, जितना उसका रेट है उससे कम में दिखाया जा रहा। जैसे
$1 इज इक्वल टू 72, गवर्नमेंट फिक्स की $1 इज इक्वल टू 72। बाद में उसको फिक्स क्या कर दी, $1 इज इक्वल टू ₹80। मतलब पहले $1 72 में ही खरीद लेते थे, लेकिन अब $1 को खरीदने के लिए 80 रुपए खर्च करना पड़ेगा, वो भी इंडियन रुपी। तो इंडियन रुपी क्या हो गया, डी वैल्यू हो गया, कमजोर हो गया। फिक्स्ड वाले में है इसीलिए डी वैल्यूएशन बोला जा रहा। सेम देखो यहां से यहां तक सब कुछ मैंने सेम ही लिखा है। डिप्रिसिएशन में देखो सब कुछ मैंने सेम लिखा है, एग्जाम्पल भी सेम है, बस यहां है वर्ड डिप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, एग्जाम्पल तो सेम ही है। $1 को पाने में 72 खर्च हो रहे थे पहले, लेकिन अब $1 को पाने में 80 रुपीज, 80 इंडियन रुपीज खर्च होंगे। तो यहां भी तो हमारा जो करेंसी है डोमेस्टिक करेंसी वो क्या हो गया, डिप्रिसिएट हो गया, रिड्यूस हो गया, कमजोर हो गया। लेकिन ये किस में होता है, फ्लेक्सिबल में होता है। रीवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन ये दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, रीवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन को एक साथ पढ़ेंगे। रीवैल्यूएशन किसके केस में, गवर्नमेंट वाले केस में। एप्रिसिएशन किसके केस में, मार्केट फोर्सेस के वजह से। देखो रीवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन का मैंने एग्जाम्पल सेम ही रखा है, रीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, एग्जाम्पल भी सेम, एग्जाम्पल भी सेम। $1 इज इक्वल टू ₹72। $1 को खरीदने में कितना खर्च होता था, 72 रुपीज। लेकिन अब $1 तुमको खरीदना है तो तुमको कितना इंडियन रुपीज सैक्रिफाइस करना होगा पैकेट से, सिर्फ ₹60। पहले $1 को खरीदने में 72 तुमको खर्च करना पड़ता था, अब $1 को पाने में मात्र 60 रुपए ही निकालना पड़ेगा। मतलब हमारा इंडियन रुपी क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, रीवैल्यू हो गया। कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगी। सेम मैंने नीचे लिखा है, सेम एग्जाम्पल सब कुछ, बस एप्रिसिएशन वर्ड है। एप्रिसिएशन मतलब हमारा रुपी स्ट्रॉन्ग हो रहा, हमारा रुपी स्ट्रॉन्ग हो रहा। एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, पहले $1 खरीदने के लिए 72 रुपीज खर्च करने पड़ते थे, लेकिन अब $1 पाने के लिए सिर्फ ₹60 खर्च करना पड़ेगा। तो हमारा पैसा मजबूत हुआ ना, इंडियन रुपी मजबूत हुआ। क्यों आप इसको एप्रिसिएशन नाम दिए, क्योंकि फ्लेक्सिबल है इसीलिए एप्रिसिएशन नाम दिए। तो ये दो टॉपिक हमको पूरा क्लियर चाहिए, 5 मार्क्स का एकदम फिक्स रहता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, दोनों में से कोई भी पूछे, ये भी 5 मार्क्स का आ सकता है, ये भी 5 मार्क्स का आ सकता है। कंसेप्ट का पकड़, इन सब के बारे में नॉलेज एकदम सही होना चाहिए। तो ये मेरा पूरा क्लियर हो गया, ये दोनों सीख लिए, ये चीज क्लियर हो गया। अब चलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट की तरफ, वो भी मैंने छोड़कर रखा है तो उसको करवा देता हूं। मतलब इस पूरे बोर्ड में सपोज करो कि 6 पेजेस आपके कवर हो रहे हैं, 6 पेजेस कंटेंट को मैंने पूरा एक जगह कर दिया है, सिर्फ ध्यान से रीडिंग करने की जरूरत है। तो ये मेरा बाकी रह गया, चलो इसके तरफ चलते हैं। ये तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, फिक्स्ड क्लियर है, फ्लेक्सिबल क्लियर है। आगे चलते हैं मैनेज्ड की तरफ, आइए।